हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल बीआर केमिस्ट्री क्लासेस में। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को जो पिछले ईयर में आ चुके हैं। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए जा करके। ओके, चलिए। तो ये है चैप्टर नंबर 4, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। स्टार्ट करते हैं वेब क्लब से। और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है, संक्रमण धातुओं की मुख्य श्रेणियां कितनी हैं? तो कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां उसकी होती हैं। लेंथ के तत्व एस ब्लॉक तत्व होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं या फिर एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, लेंथ संकुचन का कारण है एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव। इसकी उच्च नाप की आवेश है, इसका उच्च तापीय प्रभाव त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है। इसका नाप की आवेश कम है, तो क्या है? एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अपूर्ण संकरण श्रेणी से संबंधित तत्व हैं कॉपर, सिल्वर, एयू और रदरफोर्डियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? आरएफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से किस किस ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज प्रबल ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है? तो Mn+C1 में क्या कर दर्शाता है? ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सा संक्रमण तत्व द्रवावस्था में होता है? मर्क्यूरी है जो द्रवावस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक धातु नहीं है? स्कैंडियम तो है, टाइटेनियम ये भी है और टंगस्टन भी है। कौन सी नहीं है? अपनी लेड जो धातु है वो धातु संक्रमक की अवस्था में नहीं आती। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। संक्रमक तत्व प्राय रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों? इनकी आयनीकरण ऊष्मा होती है, ये ऊष्मा चालक होते हैं, ये अधात्विक एवं ताम्र होते हैं, इनमें अपूर्ण कक्षक होते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं? ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। आपने किताबों में देखा होगा वो इन धातुएं ही होती हैं जो अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व परवर्ती का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, इन्हें से बताने आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और जिंक। तो क्या होगा? मैग्नीज सबसे ज्यादा क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। ये जाता है +7 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 3D संक्रामक श्रेणी में नाप की आवेश बढ़ने के साथ परीक्षण प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है। परीक्षण मतलब होता है सील्डिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कुल लेंथ कितने तत्व हैं? कुल कितने होते हैं? 14 तत्व इसमें होते हैं, 14 तत्व। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। संक्रमक तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, उपरत में सभी। मतलब इसका सही आंसर होगा उपरत में थे सभी। यानी रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, परवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं, मिश्र धातु भी ये बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित तत्व का निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, टी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। कौन सा तत्व होगा? टी ब्लॉक का तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। लैंथेनाइट श्रेणी में लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो सिंपल आंसर क्या है इसका? घटती है क्षारकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक्टिनाइट तत्व के तत्व से क्या तात्पर्य है? यूरेनियम से भारी है, यूरेनियम से हल्के हैं, यूरेनियम के समान भार वाले हैं, यूरेनियम के समस्थानिक हैं। तो क्या है? यूरेनियम से ये भारी हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्रोमियम परमाणु में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ओके, बोलते इसको Cr, क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इस नंबर आएगा किसका? खालिस्तान का। तो करते हैं डिस्कस खालिस्तान को पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है। क्या सूत्र है? AMnO4। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। जिंक केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, कितनी करता है? ओनली +2। क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइट्स की त्रिज्या का आकार क्रमशः डैश होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अधिकांश संगम तत्व डैश चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अणुचुंबक। क्वेश्चन नंबर 6, लैंथेनाइट डैश ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, मरकरी एक डैश धातु है। कैसी धातु है? संकर्ण धातु है। इसको तो संकेत क्या होता है? Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +6। तो फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको। K2Cr2O7 कैसा क्या होता है? फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, सॉरी डाइक्रोमेट का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्टिनियम ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है। लौह परिवार की सभी धातुओं में प्रबल चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक्टिनाइट तत्व वे हैं जो कि यूरेनियम से क्या होते हैं? भारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व डैश कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर आ गया किसका? 17 को करते हैं। संक्रमण तत्व प्राय रंगीन आयन बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, रंगीन आयन बनाते हैं, यानी कलर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। हम अभी देख कुछ ऐसे क्वेश्चन को KMnO4 अपचय का कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, अपचय की तरह कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लैंथेनाइट विशेषताएं तत्व होने के कारण, विशिष्ट तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही बात है, विशिष्ट तत्व तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट परवर्ती अक्षीय अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6,
द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व 3D तत्व भी कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है ना। तो क्या कहलाते हैं? 4D श्रेणी के तो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, एक्टिनेट की संख्या 15 होती है। बिल्कुल गलत है। कितनी होती है? 14 होती है। अंतर संक्रमण यौगिकों भी विष धातु होते हैं। बिल्कुल सही बात है, संक्रमण धातु को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना फाइनल एक वाक्य में उत्तर। चलिए देखते हैं। वेद तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संगम धातुओं के लवण सामान्यतः कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? टीटी संक्रमण की वजह से। इसमें क्या होता है? टीटी ट्रांजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ब्लॉक तत्वों में जेडन के परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करने का कारण क्या है? क्योंकि उसका डी कक्षक जो है ना वो पूरी तरह भरा होता है, और कच्चा पूरी भरी होगी तो वो किसी को ना तो लेगा ना किसी से देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक जेडन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित कर नहीं करता क्यों? डी कक्षक पूर्ण भरे होने के कारण। सिंपल सी बात है। छठवा है, ए ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, लौह धातु की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो कौन सी होती है? +3 होती है। क्वेश्चन नंबर 8, Fe3+ में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन होती है। लूनर अपकर्मक किसे कहते हैं? AgNO3 के मिश्रण को क्या बोलते हैं? लूनर अपकर्मक। जोड़ियों को थोड़ा नंबर तो गड़बड़ है, मैं सिर्फ सही बताता हूँ। पहला है डी ब्लॉक के तत्व, क्या बताता है? कॉपर बना, सॉरी, डी ब्लॉक तत्व कौन सा है? पर्वतीय ऑक्सीजन अवस्था क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जिंक क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है। ओके। लेंथ एक्टिनाइट क्या होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं। एक बार लैंथेनाइट नामात्र धातु होती है क्या? लैंथेनाइट की। और चौथा मिल जाएगा इससे कॉपर से। ओके, ये था हमारा चैप्टर 4। और ऐसे ही वीडियो के लिए या केमिस्ट्री क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आप इसको PDF चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर हैं उन पर हमें मैसेज कीजिए और आपको फ्री में उसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। और फाइनली उसको वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को उसको भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।